हेलो बच्चों, मैं रवि सर आप लोगों के सामने बीजगणित के कुछ महत्वपूर्ण सूत्र को लेकर के आए हैं, जिसको हम सिद्ध करने के लिए बताएंगे। आप सभी बच्चों से निवेदन है कि इसको ध्यानपूर्वक देखें, समझें। जैसे कि बीजगणित के कुछ महत्वपूर्ण जो ये सूत्र हैं, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दूसरा है a माइनस बी का होल स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसी तरह आगे क्वेश्चन है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इजिकल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। अगला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इजिकल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। उसके बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका एक और फार्मूला होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। इसी तरह कुछ और क्वेश्चन हैं, जैसे कि अगला क्वेश्चन है ए प्लस बी का होल क्यूब इजिकल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में ए प्लस बी। इसके बाद है ए माइनस बी का होल क्यूब इजिकल टू ए क्यूब माइनस 3ab कोष्टक में ए माइनस बी। अगला क्वेश्चन है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसका हो गया ए प्लस बी एक ब्रैकेट्स में और एक ब्रैकेट्स में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसी का दूसरा रूप ए क्यूब माइनस बी क्यूब इजिकल टू होता है ए माइनस बी और ये कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यही 8-9 फार्मूला है जिसको हम सिद्ध करके आप लोगों को बता रहे हैं, और आप लोग ध्यानपूर्वक इसको देखें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा अपने मित्रों को शेयर करें। जैसे कि पहला क्वेश्चन है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो किसी भी संख्या पे दो घात हो, अभी हम हाल ही में एक वीडियो बनाए थे जिसमें हमने बताया था कि 2 पे अगर दो घात होता है तो हम 2 गुणे 2 उसको लिख सकते हैं। किसी भी संख्या के ऊपर अगर दो घात है तो उसको उस संख्या को हम 2 बार लिख सकते हैं। जैसे इसको हम लिख दे रहे हैं ए प्लस बी एक कोष्टक में और एक कोष्टक में ए प्लस बी। महत्वपूर्ण का कुछ गणित का कुछ मूल मंत्र होता है, जैसे प्लस और प्लस मिलता है तो प्लस बनता है, प्लस और माइनस मिलता है तो माइनस बनता है, माइनस और प्लस बनता है तो माइनस बनता है, और माइनस और माइनस बनता है तो प्लस बनता है। ये ध्यान रखना, सभी बच्चों को इसको ध्यान रखना चाहिए। अब देखिए, हम पहले पद का पहले में गुना कर रहे हैं, ए का ए में करेंगे तो ए स्क्वायर, यहाँ प्लस है यहाँ प्लस है, प्लस प्लस मिलके प्लस। अब ए का हम बी में करेंगे तो ए का बी में करेंगे तो ए बी। ठीक है, अब पहले पद का दोनों में हो गया। अब इसी तरह दूसरे पद का हम करें, प्लस प्लस मिलके प्लस, ए का बी में करेंगे तो ए बी, फिर प्लस प्लस मिलके प्लस बी का बी में करेंगे तो बी स्क्वायर। यहाँ हो गया ए स्क्वायर प्लस, यहाँ कुछ नहीं है तो ए के बी माना जाएगा, यहाँ भी ए के बी, तो ए के बी 2ab और प्लस ए बी स्क्वायर। या इसको आप असेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। देखिए सिद्ध हो गया हमारा पहला, ये है ना। ठीक, अब आ गए दूसरे क्वेश्चन में ए माइनस बी का होल स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सभी बच्चों को याद करना है, याद करने के साथ साथ इसको सिद्ध करने का तरीका भी ध्यान में रखना है। सेम कंडीशन, इस पे भी दो घात है, इसको हम अलग अलग 2 पार्ट में कर लें। जैसे ऊपर हमने गुना किया वैसे ही नीचे हमको गुना करना है। ए का ए में करेंगे तो ए स्क्वायर, प्लस माइनस मिलके क्या होता है माइनस, ए का बी में करेंगे तो ए बी, माइनस प्लस मिलके माइनस, फिर ए का बी में करेंगे तो ए बी, माइनस माइनस मिलके क्या होता है प्लस, बी का बी में करेंगे तो बी स्क्वायर। अब देखिए ए स्क्वायर और ऊपर देखिए दोनों जब माइनस है तो माइनस माइनस मिलकर माइनस से लिखा जाएगा, लेकिन ये दोनों जुट जाता है क्योंकि एक राशि के दोनों पद है। तो ए के बी 2ab और प्लस बी स्क्वायर। फिर इसको आप असेंडिंग ऑर्डर में लिख लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। देखिए सिद्ध हो गया, यही था ना। अगला क्वेश्चन देखिए, लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड, जो आप लोगों को आसान लगेगा उसी को ध्यान में रख करके हम ये वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, जैसे अगला ये क्वेश्चन है
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको सरल करने के लिए सबसे बढ़िया है राइट हैंड साइड ले लीजिए। देखिए हमने राइट हैंड साइड ले लिया, ए प्लस बी और ए माइनस बी, सेम गुणा करिए जैसे हमने पहले गुणा किया था। ए का ए में करेंगे ए स्क्वायर, प्लस माइनस मिलके माइनस ए का बी में ए बी, प्लस प्लस मिलके प्लस ए का बी में ए बी, प्लस माइनस मिलके माइनस बी का बी में करेंगे तो बी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ एक ही पद दो प्रकार के हैं, एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, एक ये माइनस में एक प्लस में। तो जब दोनों माइनस प्लस होंगे एक ही जैसे होते हैं तो वो आपस में कट जाते हैं। अब क्या बचा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए लेफ्ट हैंड साइड आ गया। ठीक, अगला क्वेश्चन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए कोष्टक में ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। इसको विकसित करने के लिए हम राइट हैंड साइड ले लें, जो कि दोनों साइड से सिद्ध हो सकता है, लेकिन हमें ऐसा तरीका बताना है जैसे आप लोगों को समझ में आ सके। हमने राइट हैंड साइड उतार लिया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। अब अभी हम शुरू में बताए थे कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता क्या है, तो इसका स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फार्मूला तो याद करना पड़ेगा, सिद्ध करने के साथ साथ याद करना है। फिर इसको उतार दें, माइनस 2ab। देखो ये माइनस है, ये प्लस है, कट गया, क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए सिद्ध हो गया। सेम इसी फार्मूला का एक और रूप होता है, जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। इसके लिए भी राइट हैंड साइड ले लें, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर भी सबको पता है और याद करना चाहिए, अभी हमने शुरू में बताया था। तो इसका होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, फिर ये प्लस 2ab उतार देंगे। देखिए ए बी 2ab माइनस प्लस से कट गया, क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये भी देखिए सिद्ध हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ए प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में ए प्लस बी। तो हमको ऐसा तरीका बताना है जैसे सबको आसानी से समझ में आ सके। इसके लिए हम ले लें लेफ्ट हैंड साइड ए प्लस बी पर 3 घात। इसको क्या लिखा जा सकता है, तो इसको 3 बार तो लिख ही सकते हैं। तो इसको लिख दीजिए ए प्लस बी कोष्टक में, और एक कोष्टक में लिख दीजिए ए प्लस बी पे 2 घात। ठीक है, ए प्लस बी उतार दो, फिर यहां देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। जब कोष्टक लगा है दोनों के बीच में तो यहाँ इंटू का निशान है, मतलब गुणा करना है। इसमें 2 पद हैं, इसमें 3 पद हैं। इन दोनों पदों का एक एक करके इन सबसे गुणा किया जाएगा। जैसे हम एक करें पहले पद का, तो ए का ए स्क्वायर में करेंगे तो ए पे 3 घात प्लस प्लस मिलके प्लस, ए का बी स्क्वायर में करेंगे तो ए बी का स्क्वायर प्लस प्लस मिलके प्लस। अब ए का 2ab में करें तो 2a स्क्वायर बी होगा, नहीं होगा। एक पद का देखिए हमने गुना सब में कर दिया, अब दूसरे पद का किया जाए तो प्लस प्लस मिलके प्लस, बी का ए स्क्वायर में होगा तो ए स्क्वायर बी, प्लस प्लस मिलके प्लस, बी का बी स्क्वायर में करेंगे तो बी पे 3 घात, और प्लस प्लस मिलके प्लस, बी का 2ab में करेंगे तो 2ab का स्क्वायर। अब इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखें, ए क्यू, इसके बाद है बी क्यू, इसके बाद है देखिए 2a स्क्वायर बी, और यहां पे है a स्क्वायर बी। तो 2a कितना होगा 3, तो 3a स्क्वायर बी प्लस यहाँ देखिए 2ab का स्क्वायर और यहाँ ab का स्क्वायर। तो यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, 2 1 3ab का स्क्वायर। अब देखिए उतारिए ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस, अब देखिए इन दोनों में क्या ऐसा चीज है जो दोनों में, इसको कॉमन कर दिया जाए। तो 3ab सब में कॉमन है, तो यहां से 3ab जब निकलेगा तो सिर्फ a बचेगा, और यहां से 3ab बाहर आएगा तो क्या बचेगा b। देखिए हमारा सिद्ध हो गया फार्मूला, यही सिद्ध करना था हमको। ठीक, अगला ए माइनस बी का होल क्यूब इक्वल टू ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab कोष्टक में माइनस बी। सेम इसके लिए भी लेफ्ट हैंड साइड हम ले लें ए माइनस बी का होल क्यूब,
जैसे ऊपर किए हैं सेम नीचे भी करना है। a माइनस बी एक कोष्टक में, इस पे भी 3 घात है, 3 बार तो लिख ही सकते हैं, लेकिन हम एक जगह 1 बार और एक जगह 2 बार लिख रहे हैं, 3 बार तो हो गया। कभी भी घात में जब गुना होता है घातों का तो क्या होता है, जुट जाता है। लिख लीजिए a माइनस बी और इधर कर लीजिए a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख लो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सबको अब याद हो गया होगा। अब देखिए सेम कंडीशन, 2 पद इसमें है, इसमें 3 पद हैं, इन दोनों पदों का पारा पारी इसमें गुणा किया जाए। हम कर रहे हैं, देखिए ध्यान से, a का a स्क्वायर में करें a क्यू प्लस प्लस मिलके प्लस a का b स्क्वायर में करें तो ab का स्क्वायर। अब a प्लस और माइनस, प्लस माइनस मिलके माइनस a का 2ab में करेंगे तो 2a स्क्वायर b होगा जी। होगा। अब देखिए दूसरा पद बचा, तो माइनस प्लस मिलके माइनस, a का b का a स्क्वायर में करें तो a स्क्वायर b, माइनस प्लस मिलके माइनस b का b में स्क्वायर में करें तो b पे 3 घात, माइनस माइनस मिलके प्लस और b का 2ab करें तो 2ab का स्क्वायर। अब देखिए इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखो, a क्यू माइनस b क्यू माइनस, और देखिए 2a स्क्वायर b और माइनस a स्क्वायर, तो माइनस माइनस में माइनस लिखा जाता है लेकिन जुट जाता है, तो 2 1 3a स्क्वायर b। अब यहां बचा 2ab का स्क्वायर और ab का स्क्वायर, दोनों प्लस में है तो प्लस प्लस मिलके प्लस और 2 1 3ab का स्क्वायर। आगे देखिए a क्यू माइनस b क्यू माइनस, इसमें से माइनस 3ab हम कॉमन ले लें तो यहाँ a बच गया और यह प्लस है तो प्लस माइनस मिलके माइनस, यहाँ हो गया a स्क्वायर, b बच गया, यहाँ b बच गया, a क्यू माइनस b क्यू माइनस 3ab और कोष्टक में a माइनस b। अब जो है ये हो गया, सिद्ध हो गया, ये सिद्ध करना था। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, a क्यू प्लस b क्यू इजिकल टू a प्लस b, कोष्टक में a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। इसको सिद्ध करने के लिए हम राइट हैंड साइड लें। ऐसा पद लिया जाता है लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड जिससे बच्चों को सरल करने में आसानी हो। सेम कंडीशन गुना करिए, अब तो ये आसान हो गया होगा। जो बच्चे इधर ध्यान से अगर देख लेंगे तो इस अगले सवाल को वो ऐसे ही सरल कर देंगे। इसमें भी 2 पद, इसमें 3 पद, a का करो a स्क्वायर में तो a पे 3 घात प्लस माइनस मिलके माइनस a स्क्वायर b प्लस ab का स्क्वायर, फिर प्लस प्लस मिलके प्लस a स्क्वायर b प्लस माइनस मिलके माइनस ab का स्क्वायर प्लस प्लस मिलके प्लस b में b स्क्वायर होगा तो b क्यूब। अब देखिए माइनस a स्क्वायर b और प्लस a स्क्वायर b कट गया, ab का स्क्वायर और ab का स्क्वायर कट गया, क्या बच गया a क्यू प्लस b क्यू। यही सिद्ध करना था। सेम नीचे इसी का निगेटिव वाला है, इसके लिए भी राइट हैंड साइड हम लिख लें, a माइनस बी, a कोष्टक में a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, गुना करो a क्यू प्लस ab प्लस ab का स्क्वायर, अब दूसरे पद का कर रहे हैं माइनस a स्क्वायर b माइनस ab का स्क्वायर और माइनस b पे 3 घात। अब देखो a क्यू के किए थे और फिर इसमें a स्क्वायर b होगा, ठीक है। अब a स्क्वायर b और a स्क्वायर b कट गया, a इससे कट गया, क्या बचा a क्यू माइनस b क्यू। देखिए अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा अपने मित्रों को शेयर करें।